मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। सज्जल अली से क्या उसके दोस्त इतनी नफरत करते हैं? क्या सज्जल अली ने अपने आस्तीनों में सांप पाले हुए थे? लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिए कि जिस सज्जल अली ने आपकी दूसरी शादी करवाई, जिस सज्जल अली ने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया, आपने सज्जल के पीछे क्या किया? असल कहानी क्या है कि जो ज़ारा ने नहीं बताई, सज्जल के साथ क्या किया था इन्होंने जो एक दूसरे को अनफॉलो किया। क्या आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है सज्जल ने जी ज़ारा नूर अब्बास की लाइफ में इतना सपोर्टिव रोल प्ले किया है, इतना सपोर्टिव रोल प्ले किया है कि हम क्या बताएं आपको। ख़ासतौर पे जब ज़ारा का पहला डिवोर्स हुआ, उसके बाद उसका जो एक पेनफुल पीरियड था, उसके बाद ज़ारा की असद सदीकी से उनकी दूसरी शादी में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कहा जाता है कि सज्जल अली ना सिर्फ सपोर्टिव थी बल्कि जब आपको अपने बुरे वक्त में किसी का कंधा चाहिए होता है, उस पर आपने सर रख कर रोना होता है, तो सज्जल अली वो थी। अब ज़ारा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मतलब अजीबोगरीब। वैसे तो उन्होंने कहा कि जी सज्जल बिल्कुल ठीक है, मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन टोन भी बता रही थी और उनके बाद में बात करने के अंदाज से जो वो कहती हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, वो कहते हैं ना कि कहना तीन हूँ, सुनाना नून हो। ये उन्होंने कहानी की है। दोस्तियाँ सिर्फ कन्वीनियंस पर बेस्ड होती हैं, ये भी उन्होंने कहानी सुनाई है। लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं बिना बुरा इरादा किए या इरादा करके, ठीक है, उसके बाद फिर अलग हो जाते हैं। वो कहती हैं मेरे शौहर जो है असद, उन्होंने भी मुझे पहले से वार्न किया हुआ था कि सबके साथ इतना ओपन मत हुआ करो, लेकिन पहले वो नहीं मानती थी। अब उन्हें एहसास हुआ है कि फ़ाइट या ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिश्तों को बदल देती हैं। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा होता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। तो अब दोनों उन्होंने फिर बात की कि अब दोनों में और सज्जल जो है एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस में हैं और हम जो है अपना रिश्ता शेयर करते हैं। ये बात उन्होंने कह दी। थोड़ा सा मैं आपको सज्जल अली के बारे में बात बता दूँ। सज्जल अली तो कभी अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की, यानी कि कभी उन्होंने आहत ज़मीर पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। सब लोग जानते थे कि रमशा खान ने क्या किया या अहद रज़ा मीर ने क्या किया, सबको पता है। लोग बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधे भी हैं, ठीक है। लोगों ने वो उस वक्त भी खामोश रहीं जब फ़िरोज़ ख़ान ने उनके साथ जो भी किया। उनकी वालदा ने आके कहा कि बाद में अब कहा कि सज्जल बड़ी अच्छी थी, बस किस्मत में नहीं हुआ। तो सबको पता है कि क्या हुआ था, ठीक है। तो सज्जल ने कभी किसी के लिए बुरा बोला ही नहीं। फिर उसको वो ना किसी पॉडकास्ट में जाती है ना इंटरव्यू में जाती है, वो कंट्रोवर्शियल है ही नहीं। किसी ने लिखा है जी उनको बात करना नहीं आती। जो इतनी बेहतरीन अदाकारी कर सकती है ना, ये बड़ी फजूल सी बात है, उनको बात करना नहीं आती। हर बंदे को अपने लिए लड़ना आता है, लेकिन अगर कोई सब्र कर ले और लड़ना ना चाहे तो आप उसको उसको आपको क्रेडिट देना चाहिए। ऐसे मुंह पे बातें करनी चाहिए, पीछे बातें नहीं करनी चाहिए पॉडकास्ट में। लोगों ने ये भी कहा। फिर किसी ने एक स्टोरी किसी ने लिखी है, शेयर की है, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत अंदर की खबर है। मरियम है, वो लिखती हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सर्कल आपको पता है छोटा ही है। और आपको पता है कि आसमा बासाहिबा की मेरे ख्याल में ये बेटी हैं, इनकी खुद भी पहले एक तलाक हो चुकी है और इनकी फिर दूसरी शादी में भी काफ़ी मसले मसाइल आए थे। इन्होंने अपनी दूसरी शादी को भी कह दिया था कि जी काफ़ी, इन्होंने इंटरव्यूज़ में आके अपने सेकंड हस्बैंड के लिए ये भी काफ़ी कुछ अजीबोगरीब सा ही बोला था। फिर उसके मामला इनके ठीक हो गए, ये रूठ के चली भी गई थी। ये भी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा आई थी। फिर इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जी मैं जो हूँ वो मेरे पेट में कोई बात नहीं टिकती, मैं इधर भी कॉल कर देती हूँ अपनी दोस्त को, उधर भी कॉल कर देती हूँ, सारी इंडस्ट्री की दोस्तें हैं। अब मरियम जो है वो लिखती हैं कि इन्होंने ये क्यों बोला कि सज्जल एक डिवोर्सी है और उसको हमजा सोहेल के साथ जो है रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। शी हर सेल्फ हार्डली स्पेंड टाइम विद हर हस्बैंड, और वो हमेशा ये इनके बारे में बात कर रही हैं कि ये अपने नए हस्बैंड के साथ भी कम टाइम स्पेंड करती हैं, हर वक्त अपनी जो है वो माँ के घर ये पड़ी रहती हैं। फिर किसी ने कहा कि आपको ये किसने कहा है? तो मरियम लिखती हैं कि इन्होंने किसी को सज्जल के बारे में बात कही और इंडस्ट्री बहुत छोटी है, वो बात सज्जल तक पहुंच गई थी कि सुहेल अहमद फैमिली और इनकी फैमिली, यानी कि आसमा अब्बास की फैमिली और सुहेल की फैमिली जो है, सुहेल अहमद साहब की फैमिली, जो कि सज्जल का इंशाल्लाह ताला जो ससुराल कहा जा रहा है कि वो होगा, तो इनके जो है इनकी बड़ी दोस्ती थी। और इन्होंने ये बात कही, यानी कि इसने ये बात कही किसी को कि हमजा डिज़र्व्स बेटर देन अ डिवोर्सी। ज़ारा इज़ नो फ्रेंड ऑफ सज्जल, क्योंकि वो नेगेटिव बात करती हैं सज्जल की बैक पे। ये मुबैना तौर पे कहानी सुनाई है मरियम ने, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर ये इनका कमेंट जो है इन्होंने पोस्ट किया है।
फिर किसी ने कहा कि तो ज़ारा खुद भी तो तलाक याफ्ता थी, फिर उन्होंने एक अनमैरिड शख्स से, लड़के से शादी क्यों की है? तो फिर उन्होंने कहा कि जी ज़ारा ने बताया था ये वो। ज़ारा तो खुद ये बात काफ़ी दफ़ा इतराफ़ कर चुकी हैं कि वो पेट की बड़ी कच्ची हैं, पेट की बड़ी हल्की हैं। तो हम जब खुद किसी के साथ गलत करें, ये लोगों ने नीचे लिखा हुआ है, तो आप ने ही आकर पॉडकास्ट में इनडायरेक्टली इधर उधर की कहानी सुनाकर सज्जल को बातें सुनाने के बाद कहती है मैं सज्जल के बारे में बात नहीं कर रही। तो सज्जल ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो लोग इस वक्त जो है ज़ारा को ट्रोल कर रहे हैं, और सज्जल को लोग जो है, डेफिनेटली सज्जल को लोग हमेशा से ही पसंद करते हैं। सज्जल ने कभी किसी के लिए कोई बात नहीं बोली, बुरी बात नहीं बोली। तो लोगों ने ये बात लिखी हुई है कि नहीं करना चाहिए था ज़ारा को। नाज लिखती है ज़ारा को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी में इस तरह से लोगों पे बात नहीं करनी चाहिए। उनको अपनी एक्टिंग बैकग्राउंड पे जो है वो करना चाहिए। एक ड्रामे के अलावा उनकी एक्टिंग हर ड्रामे में बहुत ही बकवास होती है, और वो सज्जल की क्लोज़ फ्रेंड थी लेकिन उनकी सक्सेस से जलती थी। तो आप प्लीज़ सज्जल की तो आप बात ना करें। सज्जल ने कभी किसी के बारे में बात नहीं किया, ये नाज खालिक लिख रही हैं। फिर आमना लिखती हैं सज्जल इज़ सो गुड गर्ल, डिग्निटी के साथ उन्होंने काम किया है, और लोग हमेशा उनके बैक पर बात करते हैं, टारगेट करते हैं, क्योंकि वो सज्जल जैसा बन नहीं सकते। और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बातें बोली हैं। किसी ने लिखा है, अहीर लिखती हैं इनकी कनिंग स्माइल देखिए, इनकी आंखों में पता चल रहा है कि ये सज्जल से कितनी नफरत करती हैं। और सज्जल ने, वो कहती हैं, आज तक आहत के लिए कोई बात नहीं की। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपका इस पे क्या कहना है? अपनी ओपिनियन ज़रूर बोलिएगा। पाकिस्तान में तो वैसे ही आपने जिसके बारे में जो बात बोलनी होती है, बोलने के बाद कह देते हैं हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसने आपकी शादी करवाई हो या शादी में आपके साथ खड़े हो, आप उसके लिए ऐसा बोलेंगे? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।